जय हिंद प्यारे बच्चों, सुप्रभात सभी को। प्यारे बच्चों, इसके पिछले क्लास में जो हमने आप लोगों के साथ चर्चा किया था कि बाल विकास क्या होता है और बाल विकास का अर्थ देखा था, परिभाषाएं पे चर्चा किया था हम लोगों ने, और अर्थशास्त्र की प्रकृति क्या होता है उससे हमने कहीं न कहीं आप लोगों को परिचित कराया था। आज जिन टॉपिकों पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो है बाल विकास की विशेषताएं। ठीक, तो बाल विकास जो है मनोविज्ञान की एक शाखा है। मनोविज्ञान अपने आप में काफ़ी बड़ा विषय क्षेत्र है उसका, लेकिन उस विषय क्षेत्र का बाल विकास जो है एक छोटा सा कहीं ना कहीं अंग है। ठीक, मनोविज्ञान का बाल विकास क्या है? एक अंग है, ये भी इसकी विशेषता है। दूसरा है, यह एक व्यवहारिक विज्ञान है। तो बाल विकास के अंतर्गत कहा जा रहा है कि एक व्यवहारिक विज्ञान है जिसमें बालकों के तमाम जो अवस्थाएं हैं उन अवस्थाओं में बालकों के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। तीसरी विशेषता कह रहा है कि यह बालक के व्यवहार के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करता है। तो व्यवहार के जो विभिन्न पक्ष होते हैं, अब चाहे वो जिस अवस्था में व्यवहारों को कर रहा है, जैसे शैशवावस्था में उसका व्यवहार पहले क्या था उसका अध्ययन किया जाएगा। फिर उसके बाद बचपनावस्था में क्या व्यवहार था बालक का, उसका अध्ययन किया जाता है मनोविज्ञान बाल विकास के अंतर्गत। फिर उसके पश्चात बाल्यावस्था में बच्चे का किस तरीके से व्यवहार है उसका अध्ययन किया जाएगा, किशोरावस्था में किस तरीके का व्यवहार है उसका। तो यहाँ पर बालक के व्यवहार का विभिन्न पक्षों में क्या किया जा रहा है? अध्ययन किया जा रहा है। ठीक, इसके अंतर्गत संज्ञानात्मक, संवेगात्मक तथा क्रियात्मक पक्षों का भी अध्ययन किया जाता है। ठीक, तीनों पक्षों का यहाँ पर अध्ययन बाल विकास के अंतर्गत किया जाता है। संज्ञानात्मक पक्षों पर, संवेगात्मक पक्षों पर और उसके बाद क्रियात्मक पक्षों पर। बच्चे के मेमोरी लेवल क्या है, ठीक, उस पर भी अध्ययन किया जाएगा। संवेगों का किस तरीके से उनका विस्तार हो रहा है उस पर भी अध्ययन किया जाएगा। और बच्चे क्या क्या सीखे हैं, क्या क्या अपने व्यवहारिक जीवन में उसका प्रयोग कर रहे हैं, अनुप्रयोग कर रहे हैं, तो क्रियात्मक पक्षों का भी अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। ठीक है। अब इस विषय का बाल विकास का जो केंद्र बिंदु होता है क्या होता है? बालक होता है। जो पहले ही पॉइंट में मैंने बताया कि इसमें बालकों के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, तो केंद्र में कौन रहेगा? बालक ही रहेगा जिसके बारे में अध्ययन किया जा रहा है। ये इसकी विशेषता है। इसमें शिक्षा संबंधी समस्याओं का वैज्ञानिक समाधान ढूंढा जाता है। ठीक है। अब बच्चों की जो शिक्षा संबंधित समस्याएं हैं उन समस्याओं का मनोवैज्ञानिक या वैज्ञानिक तरीके से समाधान भी ढूंढा जाता है बाल विकास के अंदर। ठीक है। यह अधिगमकर्ता के सीखने के अनुभवों की विवेचना करता है। अब जो अधिगम करता है या जो फिर जो सीख रहा है उसने किस तरीके से और कितना सीखा, अपने कार्य क्षमता का प्रयोग करके, अपने आयु का प्रयोग, बुद्धि का प्रयोग करके, अपने आयु स्तर के अनुसार, तो उसके अनुभव का क्या किया जाता है? यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि एक बच्चा है, कुछ न कुछ अपना प्रीवियस नॉलेज लेकर के विद्यालय में आता है, तो वहाँ पर जब सिखाया जा रहा है बच्चे को, तो पहले मान लीजिए उसका शब्द भंडार 50 शब्दों का था। अब शिक्षक ने सिखाया और वो अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर अब अपने सब जो सिखाया जा रहा है उसके सीखेगा। जब सीखेगा तो उसके शब्द भंडार में भी वृद्धि होगा, क्योंकि वो अपने सीखने के अनुभवों का प्रयोग कर रहा है। तो उसमें अपनी जो एनर्जी है, जो उसकी क्षमता है, उसका उपयोग करके सीखता है। ठीक है। तो अधिगमकर्ता के सीखने के अनुभवों की विवेचना यहाँ पर किया जाता है कि पहले क्या उसका अधिगम था, अब इस वर्तमान समय में क्या अधिगम हुआ। भाषा के रूप में भी देखा जाता है
तो ये देखा जाता है पहले उसके पास क्या भाषा था, अब आज के वर्तमान समय में इसके भाषा में कितना विस्तार हुआ है। ठीक है, ये भी बाल विकास के अंदर ही अध्ययन किया जाता है, ये इसकी विशेषता है। ठीक, अब उसके पश्चात प्यारे बच्चों देखते हैं बाल विकास का क्षेत्र क्या है, ये कौन कौन से इसके क्षेत्र हैं। ठीक है, तो पहला जो बाल विकास का क्षेत्र देखने में आता है वो ये है कि बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो बालक की जो विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, जिसमें हमने आप लोगों को बताया कि बालक का भ्रूणावस्था है, उसके पश्चात शैशवावस्था है, फिर बचपनावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, प्रौढ़ावस्था या युवावस्था बोलते हैं, फिर उसके बाद वृद्धावस्था है। इन तमाम अवस्थाओं का, वृद्धावस्था में तो नहीं जाते हैं, उतना अध्ययन नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किशोरावस्था का आप देखेंगे तो इन सभी अवस्थाओं का बाल विकास के अंदर अध्ययन किया जाता है, न कि सिर्फ बाल्यावस्था का। ठीक है, तो इन सभी अवस्थाओं का अध्ययन जो है बाल विकास के अंतर्गत किया जाता है कि बच्चे का किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें किस तरीके से परिवर्तन, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से किस तरीके से परिवर्तन उनमें हो रहे हैं। ये वैज्ञानिक तरीके से कहीं ना कहीं इनका अध्ययन किया जाता है, क्रमबद्ध रूप से। तमाम जो समयावधि है उस समयावधि को के आधार पे भी उनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। दूसरा पॉइंट है बाल विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक, तो विकास के अंतर्गत विकास की विभिन्न पहलुएं भी होती हैं, उसका भी अध्ययन किया जाता है। जैसे शारीरिक विकास, ये भी एक पहलू है, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, आर्थिक विकास, उसके साथ साथ मूल्यों का विकास, किस तरीके से मूल्यों का डेवलपमेंट हो रहा है उनका, नैतिक विकास, बच्चे के अंदर नैतिकता आई है कि नहीं, उनके व्यक्तित्व का विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी किस तरीके से उनका हो रहा है, उसका भी देखा जाता है। तो विभिन्न जो पहलू हैं उन पहलुओं का भी बाल विकास के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है प्यारे बच्चों। सामाजिक विकास भी है, ऐसा नहीं है कि सामाजिक विकास को छोड़ सकते हैं, तो सामाजिक विकास भी उनका इसी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। ठीक है, उसके पश्चात है बाल विकास को प्रभावित करने वाले तथ्यों का अध्ययन। ठीक, तो बालक के विकास को बहुत सारे प्रभावित करने वाले कारक भी होते हैं, उन कारकों का भी बाल विकास के अंदर अध्ययन किया जाता है, जिसमें हम कह सकते हैं बालक को सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करता है वो होता है बालक का वंशानुक्रम। वंशानुक्रम बालक के डेवलपमेंट को ज़्यादा प्रभावित करता है, ये माना जाता है। और मनोविज्ञान ने या बाल विकास की बात करेंगे तो ये दो पक्ष सबसे ज़्यादा माने जाते हैं बालक को प्रभावित करने में, डेवलपमेंट में। एक तो होता है उसका वंशानुक्रम, दूसरा होता है वातावरण। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मूलतः दो चीज़ें ऐसी हैं जो बालक के डेवलपमेंट या विकास में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि जिनके माता पिता अगर कमज़ोर हैं, मंदबुद्धि के हैं ना, तो उनके बच्चों पर भी उस माता पिता का प्रभाव पड़ता है। हम कह रहे हैं कि अगर आप आलू लगाएंगे तो इस आलू से आलू ही पैदा होगा ना, मटर तो पैदा होगा नहीं। तो जो जीन है वही जीन जाता है, और कहा जाता है कि एक बच्चे का जो वंशानुक्रम है वो 7 पीढ़ी जो होती है वो माता का, और 7 पीढ़ी जो होता है वो पिता का प्रभावित करता है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे कि जब बच्चा गर्भ में होता है तो माँ जिस रूम में रहती है उस रूम को बाकायदे आप देखे होंगे सजाया जाता है, अच्छे अच्छे पोस्टर लगाए जाते हैं उसमें, ताकि सही ऊर्जा का
स्रोत उस बच्चे तक पहुँचे। इसीलिए आप देखे होंगे घोड़े का चित्र जो कि एनर्जी का द्योतक होता है, सुंदर सुंदर आकर्षित बच्चों का पोस्टर लगाया जाता है, माँ को अच्छे अच्छे भोजन दिए जाते हैं, कहा जाता है तनाव से मुक्त रहें। ये बहुत सारी क्रियाएं कहीं ना कहीं की जाती हैं। इसलिए की जाती हैं क्योंकि इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और ठीक उसी तरीके से हम कह रहे हैं वंशानुक्रम का, तो वंशानुक्रम में आप देखेंगे तो इसी तरीके से लोग कहते हैं ना गांव घर में, ये किसका परछाई पा गया है, माता पिता तो बड़े गोरे गोरे हैं, ये किसको पड़ गया है कि ये काला हो गया है। तो पिता की पहले बात कर लेते हैं। तो पिताजी पे उसकी परछाई जा सकती है, उनके पिताजी मतलब दादा परदादा, ये 7 पीढ़ी तक जाएगी पिता उसके बच्चे के पिता के ना, 7 पीढ़ी तक, तो उसमें भी कलर हो सकता है पाएगा। ठीक उसी तरीके से माता की जो मम्मी है, उसकी मम्मी की मम्मी, तो इस तरीके से उसमें भी 7 पीढ़ी तक इसके गुण विद्यमान हो सकते हैं। तो वंशानुक्रम इस तरीके से भी प्रभावित करता है। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं ना कि अरे फलाने का लड़का तो माँ बाप तो बड़े कम जो पढ़ने में कुछ नहीं थे या फिर उनको कुछ नहीं आता है, मंद बुद्धि के हैं, पागल जैसे हैं, लेकिन बच्चा बड़ा टैलेंटेड है। वो इसी आधार पे होता है कि वो उसके वंशज में हो सकता है कोई पढ़ने में, या फिर ऐसे ही मतलब बुद्धिजीवी रहा हो, उस पर वो पढ़ जाता है। तो इसी तरीके से हम कहते हैं कि वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। अब बात समझ में आया? तो वंशानुक्रम कैसे प्रभावित करता है। और आप अपने समाज में भी देखते होंगे कि लोग कहते भी हैं कि ये घर में किसी को नहीं पढ़ा है जो उस समय मौजूद है, बल्कि अपने पूर्वजों पे, दादा पे, परदादा पे पढ़ा है, इसकी परदादा की ऐसी रूपरेखा थी, ऐसे कहा जाता है। ठीक है, और वातावरण के लिए तो मैंने बताया है कि वातावरण जो है भाई अब जैसा बच्चे को वातावरण देंगे उस तरीके का उसका डेवलपमेंट होगा, उस तरीके का उसके व्यक्तित्व का डेवलपमेंट होगा। तो ये गर्भावस्था से ही होने लगता है। आप उसको देखिए, जैसे कि मैं उदाहरण के रूप में कहूँ कि एक बालक है कौटिल्य पंडित, उसको ऐसा वो बहुत ज़्यादा जीनियस नहीं था, लेकिन जब पैदा हुआ उसके माता पिता बहुत ज़्यादा जीनियस नहीं हैं, लेकिन उसके दादा ने क्या किया, उसके दादा ने हर एक चीज़ उसको ऐसा वातावरण दिया, जो भी उसके मन में जिज्ञासाएं चलती थी, ये क्या है, तो उसको बताया गया, उसके दादा के द्वारा बताया गया कि ये पंखा है बेटा, ये क्या काम करता है, ये हवा देता है, कहाँ से चलता है, कैसे चलता है, तो ये बिजली से चलती है, बिजली कहाँ से आती है। बहुत सारे प्रश्न होते हैं छोटे बच्चों के, तो उस प्रश्नों का समाधान किया गया और सारी जानकारी उसकी धीरे 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 बढ़ती चली गई। हमारे आपके परिवेश में क्या होता है कि कुछ भी बच्चा पूछ रहा है तो माँ कहती है हट जाओ नहीं तो मारेंगे, काम करने दो, परेशान करके रखा है, एक एक क्वेश्चन खत्म ही नहीं हो रहा है। तो उस बच्चे को ऐसा इन्वायरमेंट दिया गया जो कि उसको प्रभावित किया। ठीक है, अगर ये चीजें नहीं मिल पाती हैं तो जाहिर सी बात है बच्चा प्रभावित होगा, अच्छे रूपों में भी और कहीं ना कहीं उसका दुष्परिणाम भी पड़ता है बच्चे पर। तो अच्छा वातावरण नहीं मिलेगा तो नहीं बच्चा उस तरीके का डेवलपमेंट होगा। ठीक बात। परिपक्वता भी प्रभावित करती है। ठीक, तो बाल विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का भी हम अध्ययन करते हैं कि ये कैसे प्रभावित कर रहा है, वातावरण कैसे प्रभावित कर रहा है, वंशानुक्रम कैसे प्रभावित कर रहा है, परिपक्वता किस तरीके से प्रभावित करता है, बाल विकास के अंतर्गत इस पे विस्तार पूर्वक कहीं ना कहीं अध्ययन किया जाता है प्यारे बच्चों। उसके पश्चात है बालकों की विभिन्न असमानताओं का अध्ययन। ठीक है, तो बालकों में देखेंगे विकास का जो अध्ययन है, बाल विकास के अंतर्गत जो विकास की अवस्थाएं हैं उनमें भी आप देखेंगे कि हर एक बच्चों में असमानताएं पाई जाती हैं। ठीक है, अब असमानताओं के अंतर्गत आप देखेंगे ये ना असमानताएं, तो असमानताएं बच्चों के, किसी बच्चे का बढ़ने का जो क्रम होता है वो कुछ और होता है, किसी बच्चे का डेवलपमेंट बहुत जल्दी हो जाता है। इसीलिए आप देखे होंगे कि जैसे अगर मैं एक लड़का लड़की का उदाहरण दूं, एक ही डेट को सन 2023 में आज के डेट में अगर मैं कहूं
कि मान लीजिए 8 दिसंबर को 2 बच्चे पैदा हुए, एक था लड़का एक थी लड़की, ये दोनों पैदा हुए, ठीक है। अब ये लड़का जो है बढ़ रहा है लेकिन बीच बीच में बीमार भी पड़ रहा है, ठीक है, और ये लड़की जो है वो उतने बीमार नहीं पड़ती है। तो इसका जो डेवलपमेंट होगा लड़का की अपेक्षा लड़की के जो डेवलपमेंट होगा वो ज़्यादा अच्छा होगा। उसका शारीरिक जो विकास या ग्रोथ कह लीजिए वो ज़्यादा होगा, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से। लेकिन ये क्या हो रहा है, हर हफ्ते जैसे कुछ डेवलपमेंट हुआ, ग्रोथ भी हुआ ना, तो जैसे शारीरिक ग्रोथ कह लीजिए हो रहा है, लेकिन ग्रोथ हुआ फिर उसके पश्चात मान लीजिए बीमार पड़ गया 1 सप्ताह, तो उसका जो ग्रोथ है ना वो 1 महीने फिर पीछे चला जाता है और ये 2 महीने आगे हो जाएगी उस बच्चे से। तो इसलिए जो असमानताएं हैं वो देखने को मिलने लगता है, बालकों की असमानता है। तो इस रूप में भी असमानताएं हो जाती हैं कि एक तो बड़ा अच्छे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से अच्छा है और एक जो है शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर है, पिछड़ा हुआ है। तो पिछड़ने के कारणों का भी पता लगाया जाता है। असमानताएं क्यों हैं वो बाल विकास के अंतर इसका अध्ययन किया जाता है प्यारे बच्चों, ठीक है। व्यक्तिगत भिन्नता का अध्ययन कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्यों हैं, बाल विकास के अंतर्गत व्यक्तिगत भिन्नता का भी अध्ययन किया जाता है। हर एक बालक एक समान नहीं है, यहाँ तक कि जो ट्विंस बच्चे होते हैं ना वो भी समान नहीं होते हैं, किसी न किसी रूप में आप देखेंगे उनमें भी भिन्नता पाई जाती है। उसका भी अध्ययन किया जाता है बाल विकास के अंतर। अब विभिन्नताओं में अगर देखेंगे तो जैसे मान लीजिए हमने कहा यही है, आप देखिए कि एक बच्चा जो है वो अंतःमुखी है और एक बच्चा है बहिर्मुखी है, बहुत ज़्यादा बोलता है। तो उसका कारण क्या है कि एक बच्चे का इतना अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, दूसरे बच्चे का कम डेवलपमेंट हुआ है। तो उसी कारणों का हम क्या करते हैं, बाल विकास के अंदर अध्ययन करते हैं। उसके पीछे रीजन क्या है उसका पता लगाते हैं, ठीक है। क्या होता है तो ये बाद में चर्चा करेंगे। वैसे एक्चुअल में होता क्या है, व्यक्तिगत भिन्नताओं के अंतर्गत देखेंगे जो बच्चे, जिस बच्चे को हम कह रहे हैं कि परिवार में भी लोग उससे बातचीत कर रहे हैं, बोल रहे हैं, आस पड़ोस में भी उसको ले जाया जा रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, वहाँ बच्चों के साथ मिलजुल रहा है, और वो बच्चा रिश्तेदारी नातेदारी में भी जा रहा है, शादी विवाह में भी जा रहा है, लेकिन एक बच्चा सिर्फ घर में रह रहा है। तो बच्चा कौन ज़्यादा बहिर्मुखी होगा, जो सिर्फ घर में रह रहा है, जो बच्चा घर में भी है, बाहर भी है, रिश्तेदारी नातेदारी में भी जा रहा है, आस पड़ोस में भी खेल रहा है, उस बच्चे का डेवलप। तो ये कौन बताता है, ये बाल विकास के अंतर जो अध्ययन किया जाता है वही बताता है कि उसी बच्चे का डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, ठीक है। तो व्यक्तिगत भिन्नता का अध्ययन भी इसमें किया जाता है। बालकों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन, ठीक है। तो बाल विकास के अंतर्गत आप देखेंगे तो बालकों का शारीरिक, मानसिक मूल्यांकन भी किया जाता है, और ये जो मूल्यांकन होता है तमाम मनोवैज्ञानिक जो थे वो मनोवैज्ञानिकों ने मेजरमेंट करने का टेस्ट बनाया हुआ है, और उस टेस्ट के आधार पर कहीं ना कहीं बच्चों का मेजरमेंट किया जाता है। आप मनोवैज्ञानिक तमाम मेजरमेंट देखेंगे, जिसमें हम अगर बात करें तो आपका बुद्धि के लिए मापन करने के लिए बुद्धि मापन है, पर्सनालिटी चेक करने के लिए व्यक्तित्व मापन है। तो ये बहुत सारे टेस्ट, अभिवृत्ति का है, अभिरुचि का है। तो ऐसे आप देखिए तो इसका कह लीजिए मूल्यों का है। तो ऐसे बहुत सारे साइकोलॉजी टेस्ट किए गए हैं, बनाए गए हैं, जिसके आधार पे बालकों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है कि उनका किस तरीके का व्यक्तित्व है। उसमें बालक जो है उसके कह सकते हैं कि कितना झूठ बोलने वाला है, इसका भी पता लगा लेते हैं।
उसकी पर्सनालिटी में वो अंतर्मुखी है कि बहिर्मुखी है, इसका भी पता लगा लेते हैं। कितनी बुद्धि लब्धि है उसकी, इसका भी पता लगा लेते हैं। तो ये तमाम मूल्यांकन करने के लिए जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण जो बाल विकास के अंतर्गत किए गए हैं, उन्हीं के द्वारा बच्चों का मेजरमेंट करते हैं। तो ये था प्यारे बच्चों बाल विकास से संबंधित विशेषताएं और बाल विकास का क्षेत्र। ठीक है, तो इसको पहले पॉइंट जो है आप नोट कर लीजिए, ताकि आपको पॉइंट पता रहेगा तो आप उसकी डिटेलिंग कर सकते हैं। तो नोट्स के रूप में भी आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए पहले। चलिए आइए समझते हैं उसके पश्चात बाल विकास की आवश्यकता एवं महत्व। ठीक है, तो क्या आवश्यकता है बाल विकास का? अगर मनोविज्ञान में देखें तो निम्नलिखित आवश्यकताएं एवं महत्व हमें देखने को मिलती हैं बाल विकास का। जिसमें पहला है बाल विकास शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने एवं पाठ्यक्रम निर्माण करने में सहायता करता है। ठीक बात। तो बाल विकास जो है उस शिक्षा के जो भी उद्देश्य होते हैं, शिक्षा का क्या उद्देश्य है? बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, चहुमुखी विकास करना, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक विकास करना। तो वो उस उद्देश्यों को प्राप्त करने में एवं पाठ्यक्रम निर्माण में बाल विकास क्या है? सहायता करता है प्यारे बच्चों। ठीक, यह उपयुक्त शैक्षिक वातावरण बनाने में सहायता देता है। अगर आप बच्चों के जो व्यवहार हैं उनको समझ जाते हैं तो शैक्षिक वातावरण आप अच्छे तरीके से दे सकते हैं बच्चों को। अन्यथा बच्चे को आप उनके कह सकते हैं व्यवहार से आप परिचित नहीं हैं तो कक्षा कक्ष में आप एडजस्टमेंट नहीं हो पाएंगे। बच्चे मन के चंचल होते हैं, हो सकता है उद्दंडता करे या फिर आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें करे जिसकी वजह से आप क्लास में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा? आप तभी शैक्षिक वातावरण बना पाएंगे जब उनके व्यवहारों को आप अच्छे तरीके से जान पाएंगे, समझ पाएंगे। तो इसलिए भी ये बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है बाल विकास, बच्चों को समझना। और बच्चों को हम समझेंगे कैसे? क्योंकि उन्हीं के लिए तो बनाया गया है। तो बालक केंद्र में होते हैं और उन्हीं के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया है। वही कह रहा है कि बाल विकास बालकों का ही अध्ययन करता है। ठीक है, तो बाल विकास छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करने में सहायता करता है तथा मानव स्वभाव को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। हमने जो बात बोला ना कि क्या करता है? व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करने में सहायक होता है बाल विकास। क्योंकि बालकों का किस तरीके से विकास किया जाए ये बाल मनोविज्ञान में तो हम पढ़ते हैं, या बाल विकास के अंतर्गत तो हम पढ़ते हैं, है कि नहीं? तो हमें बाल विकास ही है जो बच्चे के सर्वांगीण विकास करने में सहयोग करता है। मानव स्वभाव को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। आप बच्चे के स्वभाव को समझ गए एज ए शिक्षक होने के नाते तो आप आसानी से शिक्षण कार्य कर सकते हैं, क्योंकि क्लास में विविधताएं हैं। विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न समुदायों से, विभिन्न आईक्यू वाले बच्चे आपकी क्लास में मौजूद होंगे। अगर आप उनको समझ गए कि किस तरीके से हमें शिक्षण कार्य करना है, हर एक बच्चों के अनुसार हम शिक्षण कार्य नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा कौन सा विधि अपनाएं जिससे कि हर एक बच्चे उसको आसानी से समझ पाए, तभी हम सर्वांगीण विकास कर पाएंगे। तो ये बच्चा शिक्षक जो है मानव स्वभाव को समझने में सहायता प्रदान करता है शिक्षक के लिए। कौन सा? बाल विकास। ठीक, इसीलिए आप देखेंगे ना टीचर जो है वो पोर्टफोलियो बनाता है। क्रमिक जो उनका रिकॉर्ड होता है उसको बनाया जाता है और बनके जो तैयार होता है इसी को हम क्या कहते हैं? पोर्टफोलियो कहते हैं। ठीक, देखिए यहाँ से बहुत सारे प्रश्न भी आपके यूपी टेट सी टेट में पूछे जाते हैं। तो जहाँ जहाँ ऐसी चीज़ें आएंगी मैं आपको बताता चलूँगा, इसलिए आप अच्छे तरीके से इसको समझते चलिए। नहीं तो सिर्फ ऐसे पॉइंट नोट करने के चक्कर में पड़ेंगे ना तो पॉइंट नोट कर लेंगे लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, और वहीं से सी टेट में, यूपी टेट में प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़िए, बहुत महत्वपूर्ण विषय भी है। बाल विकास वास्तव में छात्रों की योग्यताओं, क्षमताओं तथा अंतर्निहित शक्तियों का ज्ञान प्राप्त करता है तथा उसका अध्ययन भी करता है। तो बाल विकास जो है ना, बच्चे के अंदर जो भी अंतर्निहित शक्तियां हैं
उनकी योग्यताएं क्या हैं, क्षमताएं क्या हैं, उनको पहचानता है ये बाल विकास ही। और जब ये समझ लेते हैं ना, तो हम उसका किस तरीके से डेवलपमेंट कराना है, वो ऐसा कौन सा क्षेत्र होगा जिसमें बच्चे का सर्वांगीण विकास करा सकें। या जैसे होता है ना कि बच्चे के अंदर जो अंतर्निहित शक्तियां हैं वो टीचर ही पहचानता है ना बाल विकास का अध्ययन करके, तब उसी के अनुसार बच्चे का डेवलपमेंट कराया जाता है। कि मान लीजिए बच्चा खेलने में बहुत अच्छा है, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, पढ़ो पढ़ो, बच्चे को उसी जिसमें उसका रुचि है, जिसमें उसको आनंद आ रहा है करने में, उसके अनुसार सिखाइए उसको। तो ये जो अंतर्निहित शक्तियां हैं उसको पहचान करके उसके आधार पे सिखाना पड़ेगा। तो ये उसका अध्ययन करता है बाल विकास। ठीक, बाल विकास छात्रों की विभिन्न आयु स्तरों का ज्ञान प्राप्त करने में भी सहायता करता है। बाल विकास में क्या होता है, विभिन्न बालकों की जो विभिन्न आयु है उनका भी ज्ञान आपको कराता है ना, क्योंकि इसमें शैशवावस्था की बात करता है कि शैशवावस्था का काल कब से कब तक है, बचपनावस्था का काल कब से कब है, बाल्यावस्था का काल कब से कब है। तो बाल्यावस्था में आप देखेंगे कि 2 भागों में विभाजित किया गया है, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। तो उसका काल क्या है, समय क्या है। फिर किशोरावस्था को 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था। इनका समय और काल क्या है, ये बाल विकास के अंदर ही अब उसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो आयु स्तरों का ज्ञान आपको यहीं से प्राप्त होता है या सहायता मिलता है। ठीक, तो समय काल आप उसके पश्चात इनका आयु भी यहीं पे पता चल जाता है। बाल विकास व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार छात्रों का अध्ययन करने में सहायता प्रदान करता है। हमने जो इसके पहले ही आपको बता दिया कि बाल विकास क्या है, जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं उनको ध्यान में रख करके किस तरीके से उनको शिक्षण कार्य करना है ताकि वो अधिक से अधिक सीख पाएँ। ये कौन बताता है, बाल विकास ही बताता है, क्योंकि हर एक क्लास में हर एक IQ के आते हैं, उसमें विशिष्ट बालक भी हैं। विशिष्ट कैटेगरी में आप देखे होंगे सृजनात्मकता है, रचनात्मकता है, प्रतिभाशाली बालक है, आपराधिक किस्म का बालक है, पिछड़ा बालक है, जड़ बुद्धि वाला बालक है ना, और सामान्य भी बालक हैं। तो उन बच्चों को किस तरीके से सिखाया जाए, किस तरीके से पढ़ाया जाए, इसका ज्ञान बाल विकास ही देता है। ठीक है, फिर उसके पश्चात बाल विकास में बालकों के व्यवहार के अध्ययन के बाद विद्यालय एवं घर के वातावरण को बालकों के अनुरूप उपयुक्त बनाने में सहायता मिलती है। ठीक है, बालकों का व्यवहार का अध्ययन किया जाता है और विद्यालय एवं वातावरण के साथ कैसे उनको उपयुक्त वातावरण दिया जाए जिसमें वो सामंजस्य बैठा करके हम उनको सिखा सके। इसका विज्ञान कौन देता है, बाल विकास ही देता है प्यारे बच्चों। तो इसलिए आवश्यकता पड़ती है बच्चे का, अगर हमें सर्वांगीण विकास करना है तब बाल विकास की आवश्यकता पड़ती है। बच्चे के अंदर हमें सृजनात्मकता, प्रतिभाशाली बनाना है, रचनात्मकता बनाना है, उसका डेवलपमेंट अगर करना है तो बाल विकास की आवश्यकता पड़ती है। बच्चे को उनके विद्यालय एवं समाजी या सामाजिक जो है परिवेश से सामंजस्य स्थापित करना बताना है तो भी बाल विकास सहायक सिद्ध होता है, आवश्यक है। ठीक है, टीचर और छात्र के बीच में भी अंतःक्रिया सही ढंग से हो पाए, बच्चे स्वतंत्र होकर के प्रश्न पूछ पाएं, ये भी कहीं ना कहीं बाल विकास के अध्ययन के अंतर्गत ही पता चल पाता है। तो ये बाल विकास इसलिए बहुत आवश्यकता एवं महत्व हो जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं हम लोग उस पर चर्चा करेंगे कि अब अगर अवस्थाओं के बारे में आप देखेंगे तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने अनुसार उसको अवस्थाओं को विभाजित किया हुआ है और बताया है कि क्या क्या अवस्थाएं हैं। तो उन अवस्थाओं की हम लोग चर्चा करेंगे, जितने भी राइटर रहेंगे उसके अनुसार देखेंगे, क्योंकि इस अवस्थाओं से यूपी टेट में, सी टेट में 1 से लेकर के 2 नंबर फिक्स रहते हैं। आप ये ध्यान रखिएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है क्लास। तो यहाँ से आप लोग हर एक राइटरों का पूरा वर्गीकरण समझेंगे कि किस राइटर ने क्या विकास की अवस्थाएं बताए हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद प्यारे बच्चों।